हेलो दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि बिना कोई सर्जरी के कैंसर में जो ब्लीडिंग होती है उसको कैसे रोका जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं। आज मैं इसीलिए आपके बीच आई हूँ। मैं हूँ डॉक्टर लुबना, मैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की रेसिडेंट हूँ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि बिना किसी सर्जरी के, बिना कोई कट के, बिना कोई स्पाइनल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया के, कि कैसे हम एज इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट कैंसर में जो ब्लीडिंग होता है उसको कैसे हम रोक देते हैं, ब्लीडिंग आर्टरीज को कैसे हम ब्लॉक कर रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों, आज हमारे पास इमरजेंसी में आए थे एक 45 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट, जो कि ऑलरेडी नोन केस थे कैंसर के। उनको मुंह का कैंसर था और पेशेंट की सर्जरी भी हो गई थी, पेशेंट रेडियोथेरेपी पे थे। और अचानक से पेशेंट को बहुत ज़्यादा मुंह से खून निकल रहा था। जैसे ही पेशेंट खांस रहे हैं या पेशेंट मुंह खोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीड हो रहा था। आप देख सकते हैं इस इमेज में कि कितना खून जा चुका है पेशेंट का। और पेशेंट के अटेंडर्स बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि इतना खून क्यों निकल रहा है। बावजूद कि पेशेंट का कीमो चल रहा है, रेडियोथेरेपी चल रहा है, पेशेंट की सर्जरी भी हो चुकी है। तो हमने बिना कोई टाइम वेस्ट किए हमने पेशेंट का सीटी एंजियो कर लिया और हमने देखा कि कहाँ से पेशेंट को ब्लीड हो रहा है। और हमने पेशेंट को डीएसए लैब में ले लिया था। और वहाँ जाके हमने बस एक नीडल की मदद से, एक छोटे से पंचर से हम नसों के अंदर गए और उन नसों में गए जो फेस को सप्लाई करते हैं। हम एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में कैथेटर को रख के हमने एंजियोग्राम लिया। तो आप इस एंजियोग्राम में देख सकते हैं, ये पूरी मुंह की नसें हैं, जो फेशियल आर्टरी आती है, लिंगुअल आर्टरी है, ये सप्लाई कर रही है फेस को। और थोड़े छोटे छोटे आर्टरीज हो रहे हैं जो जहाँ पे पेशेंट को ट्यूमर था वहाँ पे सप्लाई कर रही है। और पेशेंट को जब रेडियोथेरेपी हम देते हैं, उस रेडियोथेरेपी और जो करंट जाता है उसकी वजह से जो नॉर्मल आर्टरीज है वो अजीब से डिस्मॉर्फिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो स्ट्रेंथ होता है, उनका जो वॉल होता है वो डैमेज हो जाता है। और कभी भी ये फट सकती है, फट के ब्लीडिंग होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एंजियोग्राफी हमने ली है। एक जो ट्यूमर की तरफ का जो वेजल्स है उसके अंदर हम घुस गए थे और वहाँ से एंजियोग्राफी ली। तो ये आप जो काला काला देख सकते हैं वेजल्स के बगल में, हम इसे ट्यूमरल ब्लश बोलते हैं। और यहाँ से ये एक इनडायरेक्ट साइन होता है कि इस लेवल से पेशेंट को ब्लीड हो रहा है। तो हमने क्या किया, हम उसी कैथेटर की मदद से हम अंदर चले गए थे और उसमें हम पीवीए पार्टिकल्स डालते हैं। ये पीवीए पार्टिकल्स कैसे हेल्प करते हैं कि ये जाके एक तो वेजल के अंदर घुस के वो कम्प्लीटली ब्लॉक कर देते हैं, ताकि जहाँ से ब्लीड हो रहा था वो वेसल कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है। इसमें आप देख सकते हैं, हम धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा करके हम पीवीए पार्टिकल्स डाल रहे हैं, और ताकि ये सिर्फ उन अबनॉर्मल वेजल्स में जाए जहाँ से नसें फटी है, और उनमें ना जाए जो नॉर्मल फेस को सप्लाई कर रही है। तो हमने एम्बोलाइज कर दिया था। और पोस्ट एम्बोलाइजेशन के बाद आप देख सकते हैं इस एंजियो में कि वो जो नस जिससे ब्लीडिंग हो रहा है पेशेंट को, वो कम्प्लीटली बंद हो चुकी है। बस एक 15 या 20 मिनट का प्रोसीजर था, बट इट वाज लाइफ सेविंग। पेशेंट कोलैप्स होने से बच गया। और ये टेक्निकली तो आप देख सकते हैं इमेज में कि ये सक्सेसफुल रहा प्रोसीजर। बट क्लिनिकली भी पेशेंट का कोई ब्लीडिंग एपिसोड नहीं हुआ। पेशेंट स्टेबलाइज कर दिया गया था आईसीयू में। एंड अगले दिन पेशेंट को हमने अपनी तरफ से डिस्चार्ज भी कर दिया था। तो ये है दोस्तों पावर ऑफ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, की कैसे हम बिना कोई कट के या कोई स्पाइनल एनेस्थीसिया या कोई जनरल एनेस्थीसिया के, कैसे हम एक बस नीडल की मदद से हम कैसे वेजल के अंदर घुस रहे हैं और कैंसर की ब्लीडिंग को हम कैसे रोक पा रहे हैं। ये सब है, होता है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो यही था दोस्तों कैंसर के बारे में, हम कैसे कैंसर के पैलिएशन में हेल्प कर रहे हैं। हम क्यों इस कैंसर में तो हम क्योर नहीं कर पाते, बट हम पैलिएशन में मदद करके पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो।